morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 9 of the subject moral value of class 7. First of all, you have to mention the date and underline the hard words which I have underlined in the chapter. The name of the chapter is Amartya Sen, the economist of the downtrodden. यानी अमर्त्य सेन जो कि दबे हुए और कुचले हुए लोगों के अर्थशास्त्री कहे जाते हैं. Swami Vivekananda has said, only that person is alive whose heart beats for the others. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वही पुरुष या वही व्यक्ति जीवित है जिसका हृदय दूसरों के लिए धड़कता है. Many times we find that a person gets good education, find a good job, but is then concerned only about himself. हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी नौकरी पा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं. He shuts his eyes to the miseries of others. But now we are going to read about a person who, in spite of winning the Nobel Prize in Economics, still feels for the poor and is working for their upliftment. ऐसे लोग जो होते हैं जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी पा लेते हैं, अच्छी एजुकेशन उनके पास होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे के बारे में या फिर दूसरों की दयनीय स्थिति को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं. लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीतने के बावजूद, उन्होंने अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता, इसके बावजूद वो गरीबों के लिए सोचते हैं और उनके उद्धार के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आज भी काम कर रहे हैं. प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट. He was awarded the Nobel Prize in 1998. He became the first Asian to win this covered prize. प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं वो बहुत ही नामी, बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने 1998 में नोबेल प्राइज़ जीता और ये पहले एशियन थे जिनको कि इस तरीके के किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया. He was born in 1933 at Shanti Niketan, West Bengal. He studied at Shanti Niketan, a school founded by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore himself has named him Amartya, the one who is immortal. इनका जन्म 1933 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ था. इन्होंने शांति निकेतन में ही अपनी पढ़ाई की, स्कूल की. वो शांति निकेतन स्कूल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इन्हें अमृत नाम दिया था, जिसका मतलब होता है जो कभी न मरे. अमर्त्य's grandfather and his father both were teachers, which influenced him to become a teacher. After completing his early academic education in India, Shanti Niketan and President's College, Kolkata, Amartya joined the Trinity College, Cambridge in 1955 to study economics and obtained his doctorate from the university in 1959. इनके अमर्त्य सेन के जो दादाजी रहते हैं और पिताजी, वो दोनों ही शिक्षक रहते हैं, जिसके बाद इनको भी एक शिक्षक बनने की प्रेरणा मिलती है. अपनी एकेडमिक एजुकेशन पहले शांति निकेतन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, स्कूल की, उसके बाद प्रेसिडेंट्स कॉलेज में ये पढ़े कोलकाता में और उसके बाद ये कैम्ब्रिज में चले जाते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले जाते हैं 1955 में. वहाँ पे ये अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं और अपनी डॉक्टरेट की उपाधि वहाँ से प्राप्त करते हैं 1959 में. He became a professor at the age of 29 and then went on to teach at some of the world's best educational institute. 1955 में ये कैम्ब्रिज जाते हैं. 4 साल में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है इनको. उसके बाद सिर्फ 29 साल की उम्र में ये प्रोफेसर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के और इसके बाद ये संसार के नामी गिनामी कॉलेजों में पढ़ाने का भी कार्य किया इन्होंने. अमर्त्य सेन स्टार्टेड हिज करियर एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट जाधवपुर यूनिवर्सिटी. अमर्त्य सेन ने
अपने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का जो प्रोफेशन था उन्होंने ये जादवपुर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, यानी सबसे पहले वहाँ पे इन्होंने टीचिंग का काम किया। ही देन शिफ्टेड टू द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। There he taught for 8 years. Then he moved to London School of Economics before becoming the Drummond Professor of Political Economics at Oxford. 8 साल तक ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते रहे। उसके बाद वहाँ से ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, जिससे पहले कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक बनने के पहले ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। He was also the professor of economics and philosophy for nearly a decade at the Harvard University, USA. ये एक इकोनॉमिस्ट तो थे ही, इसके अलावा इन्होंने दर्शन शास्त्र का भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दशकों तक पढ़ाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में है। He then left this prestigious job to take over as Master of Trinity College of Cambridge, singularly honored position as no other had ever occupied it till that time. उसके बाद इन्होंने इस प्रख्यात और प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया ताकि वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिजिया में मास्टर की पोजीशन पे पहुंच सकें। उस समय इस पोजीशन पे पहुंचने वाले ये इकलौते इधर एशिया के व्यक्ति थे। आज अभी तक इस पोजीशन पे कोई नहीं पहुंच पाया था। अमर्त्य सेन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर। ही हैज़ ऑथर्ड 21 बुक्स। द फंडामेंटल कंसर्न इन हिज रिसर्च वर्क हैज़ बीन द वेल-बीइंग ऑफ द पीपल, स्पेशली द पुअर। इन सब के बावजूद अमर्त्य सेन जो है वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं। इन्होंने लगभग 21 किताबें लिखी हैं, जिन सब का आधारभूत उनका जो बेस है, आधार है, वो है गरीबों के और गरीबों को उनके भले के लिए काम करना और उनको जीवन में आगे आने का अवसर प्रदान करना। ही हैज़ एनालाइज्ड द काज ऑफ फेमाइन्स एंड स्टारवेशन। उन्होंने इसके अलावा भुखमरी और अकाल के कारणों का भी विश्लेषण किया। He says that his work is guided by a desire to discover the root cause of poverty. वो कहते हैं कि उनका कार्य जो है वो गरीबी की जड़ तक जाना और उसको खोज निकालने के लिए ही है, यानी वो जो काम करते हैं वो गरीबों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित भाव से करते हैं। He is always concerned for the economically deprived, poor, the hunger, the unemployed and the starving. ये इनकी पूरी जो चिंता है, इनका पूरा कंसर्न जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों के लिए है, भूखे लोगों के लिए है, बेरोजगारों के लिए और जो भुखमरी है देश में उसके लिए है। ही वॉज हेटेड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मिजरेबल। इनको वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, इसके द्वारा इनको हेट किया जाता है। ये इस मैगज़ीन के द्वारा हेट किए गए थे और इनको क्या कहा गया था, स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मिजरेबल। ही बिलीव्ड इन वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस थ्योरी। इनका विश्वास आर्थिक रूप से वृद्धि में है और इनका समाज की थियोरी में भी बहुत ही इनका इंटरेस्ट है। He emphasizes the need for education for an all-round development. For an all-round development. इन्होंने बच्चों के या फिर समाज के ऑल-राउंड डेवलपमेंट में एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है। In spite of living abroad for so many years, he still values remaining his Indian nationality. ये इतने साल तक इन्होंने संसार के अलग अलग जगहों पे रहा, वहाँ के तौर तरीके सीखे, अपनी बहुत सारे खुद एक्सपीरियंस किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भारतीय राष्ट्रीयता को महत्व देते हैं और उसके मूल्य को समझते हैं। अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन जनवरी 1999। अमर्त्य सेन जी को
हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान है भारत रत्न, उससे 1999 में सम्मानित किया गया था। सो दिस वाज अ चैप्टर ऑन अमर्त्य सेन, who is an economist. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Amartya Sen was a professor. Number 2, he has authored dash books. It is 21. Amartya Sen was awarded the Bharat Ratna Award in January 1999. State true or false. Number 1, Amartya Sen was born at Shantiniketan in West Bengal. True. Both his parents were doctors. False. Sen was the first Asian to win the Nobel Prize in Economics. True. He was hailed as a student of the world's miserable. True. India's highest military award, Paramveer Chakra, was awarded to Amartya Sen in January 1999. It is false. Fill in the blanks with the suitable words. Number 1, Professor Amartya Sen is a distinguished dash. It is economist. Next, he was awarded dash in 1998. Answer is Nobel Prize. He studied at dash is Shantiniketan. He was also professor of economics and dash is philosophy. His father and grandfather both were dash. Answer is teacher. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.